तो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को पढ़ने से पहले देख लेते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ क्या है। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है हमारा पार्ट फर्स्ट। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो पहले पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट कूलॉम होता है और इसका डायमेंशन फार्मूला A/T होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो क्या डिफिनेशन का? बाई विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव रिपेल करता है, निगेटिव रिपेल करता है। पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करता है, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी क्या होती है? एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होगा वो जुड़ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई, जहां पे n क्या है? इंटीजर है और e क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगला कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं कि जब फोर्स होता है वो दो चार्जेस Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पे K क्या है? K एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। K की वैल्यू है 9 × 10⁻9 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ER या K से रिप्रेजेंट करते हैं, E/एप्सिलॉन नॉट, या फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, और इसको बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को, और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन परमिटिविटी इन मीडियम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये जो होता है डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अगर कई सारे चार्जेस यहाँ पे इसके चार्ज के इर्द गिर्द रखे हुए हैं तो इस पे जितने फोर्स लगेंगे वो सारे के सारे फोर्स जो होता है वेक्टर फॉर्म में ऐड हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगते हैं चारों डायरेक्शन से, वो फोर्स क्या होता है? सारे के सारे फोर्स ऐड हो जाते हैं इस उसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ये रीजन वेयर यूनिट चार्ज फील्स फोर्स। जैसे मान लो कि एक चार्ज रखा हुआ है Q और नॉट, और इस जितने दूर तक ये, जिस फील्ड तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें इस जगह पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जैसे मैं बोल सकता हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और E बराबर होता है फोर्स, इस यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है अपॉन दैट यूनिट चार्ज। तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर हम बात करें तो जैसे देखो ध्यान से, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है Q0 और यहाँ पे कोई आपने रखा चार्ज Q, तो इस पे वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? F। सो F बराबर कितना होगा? Q0 डिवाइडेड बाई R², और ये फोर्स हो गया अपॉन Q0। तो ये अपॉन Q0, ये Q0 करोगे और Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा वो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाएगा कितना? E बराबर 1/4 पाई Q/R²। वही जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है कि E बराबर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई R², और यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फॉर द पॉइंट चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करते हैं और इनका जो
टेंजेंट होता है ये हमें डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं। यहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं। डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। नंबर ऑफ लाइंस, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी उतना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हमारा जो है ये काम हो गया है। तो अब अगर हम देखें आगे तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने देखो दोबारा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, स्केलर क्वांटिटी था, और हमने मैग्नीट्यूड पढ़ लिया और क्या होता था, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। दो टाइप के होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिपेल करते थे, पॉजिटिव रिपेल करते थे, नेगेटिव रिपेल करता था, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता था। उसके बाद फटाफट एक बार देख लेते हैं। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हमने। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये था कि हमेशा होगा एक क्वांटाइज फॉर्म में होगा, NE में होगा। और उसके बाद फिर नेट चार्ज और आइसोलेटेड कांस्टेंट होता था। फिर ये कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। फिर K बराबर 1/4πε0 की वैल्यू पढ़ ली हमने। फिर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा, K बराबर E/ε0। सुपर प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन पढ़ लिया। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, -Q और Q अगर ऐसे रखा हुआ है किसी शॉर्ट डिस्टेंस 2a पर, तो उसमें से किसी एक चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इसकी SI यूनिट होती है कूलाम मीटर, या इसकी वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, -Q से लेके +Q की तरफ जो होती है, इसकी डायरेक्शन होती है -Q से लेके +Q की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब जैसे दो तरीके के डाइपोल्स पढ़ने हैं हमको। सबसे पहले है कि ये हमें एक्सियल पॉइंट्स पे पढ़ना है। एक्सियल पॉइंट्स पे क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a, ये -Q, ये +Q, और इसके एक्सिस पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे किसी पॉइंट P पे हमें निकालना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लेते हैं ये यूनिट चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज Q, स्मॉल चार्ज की वजह से इधर लगेगा फोर्स, माइनस चार्ज की वजह से इधर लगेगा फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी। ये E1 है, ये E2 है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये आप निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला आता है E बराबर 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाई r³ फॉर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है हमारा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए -Q चार्ज +Q चार्ज, इस डिस्टेंस से यहाँ पे कहीं पे r इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे हमें निकालना है चार्ज, वो निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से डिस्टेंस आपकी हो गई, ये हो गई a और ये भी हो गई a, दोनों हो गई a मिलके 2a। और इस फॉर्मूला को यहाँ पे ये हो गया r, ये हो गया √r² + a²। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/4πε0 p/r³। नेक्स्ट टॉर्क ऑन डाइपोल। तो टॉर्क ऑन डाइपोल जो है 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स होता है, और QE इंटू 2a साइन थीटा, या टाउ बराबर PE साइन थीटा। टॉर्क रोटेट्स द डाइपोल एंड अलाइंस इन इट्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में टॉर्क जो है अलाइन हो जाता है। तो फिलहाल के लिए जो फिजिक्स का ये पार्ट है, इसमें हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 हमारा डिस्कशन में आ चुका है। अब पार्ट 2 का डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जो ये चैप्टर है ये हम 2 पार्ट में करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पूरा पोर्शन, गॉस थ्योरम वाला पूरा पोर्शन हम लोग गॉस थ्योरम वाले उस पर करेंगे। अब आती है बारी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो वो क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ
इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए डेरिवेशन था, तो डेरिवेशन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं समझाते चले जाता हूँ। दोनों चार्ज था, यहाँ पे एक माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, उसके बाद फिर यहाँ पे था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर लग रही थी E1 और E2 दूर की तरफ लग रही थी, और ये नेट मैग्नीट्यूड वाला आ रहा था। तो E हम इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाली हुई है। cos थीटा बराबर दिस डिस्टेंस A और दिस डिस्टेंस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये cos थीटा बराबर हो गया, यहाँ पुट कर दो, इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर दो। यहाँ से 2kq बराबर होता है p डाइपोल के बराबर, और यहाँ पे kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 आ गया, और शॉर्ट डाइपोल के लिए E बराबर kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब का फॉर्मूला आ गया। तो ये आप राइटिंग पार्ट अपने आप से थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, और इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आया, ये आया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग सुटेबल डायग्राम सो दैट इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। अच्छा, अब जो ये यहाँ पे प्लस QE चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस QE फोर्स लगा हुआ है, और ये सी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। फोर्स ऑन चार्ज Q प्लस पॉजिटिव चार्ज QE होता है, फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज माइनस QE होता है। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब नेट फोर्स ही कहीं पे नहीं है तो ट्रांसलेटरी मोशन अपने आप से नहीं होगा। अच्छा, इसका डेरिवेशन करना है तो QE एंड माइनस QE फॉर्म्स अ कपल, ये एक कपल फॉर्म करेंगे। जैसे ये था, इधर इसकी तरफ फोर्स, इसकी तरफ फोर्स, तो ये घुमाने की कोशिश करेगा। टाउ बराबर इधर फोर्स, कोई भी दूसरा फोर्स उसमें से ले लो, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में ले लो, तो टाउ बराबर हो जाएगा Q इंटू E इंटू 2a साइन थीटा, या टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, या टाउ बराबर P क्रॉस E। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट और लाइक करिए, फिर मैं आपको अगला वीडियो, अगले चैप्टर का वीडियो दूंगा।